नमस्कार दोस्तों, आज हम इंसर्शन इन एबीएल ट्री कैरिंग ऑल द रोटेशन, इसमें जितने भी रोटेशन होते हैं इस एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे। सभी चार रोटेशन को हम इसमें डिस्कस करेंगे कि एबीएल ट्री में इंसर्शन के लिए कैसे कैसे रोटेशन किस प्रकार परफॉर्म करना है जिससे हमारा एबीएल ट्री बैलेंस रहे या हमारा ट्री बैलेंस रहे। तो 64, 1, 44, 26, 13, 110, 112 क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। अब इसको एबीएल ट्री में इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले हम 64 को नोड बनाते हैं। 64 64 हमारा नोड हो गया। इसका बैलेंस फैक्टर हमारा क्या है? इसका बैलेंस फैक्टर हमारा जीरो रहेगा। बैलेंस फैक्टर जीरो क्योंकि इसके कुछ ना तो लेफ्ट सब ट्री में कुछ है ना ही राइट सब ट्री में, तो इसका बैलेंस फैक्टर जीरो। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा वन को इंसर्ट करना है। तो वन हमारा 64 से लेस देन है। 64 से लेस देन, दैट्स वाई वी इंसर्ट एट द लेफ्ट साइड ऑफ द 64। तो हमारा लेफ्ट साइड में वन इंसर्ट कर दिया। अब वन का हम बैलेंस फैक्टर देखेंगे। वन के लेफ्ट सब स्ट्रिंग में कुछ नहीं है, ना ही राइट सब स्ट्रिंग में कुछ नहीं है सब ट्री में, तो हमारा इसका बैलेंस फैक्टर जीरो हो जाएगा। और 64 के लेफ्ट सब ट्री में वन एलिमेंट वन नोड है और राइट साइड में जीरो है, तो इसका बैलेंस फैक्टर वन हो जाएगा। अब आगे हम करते हैं 44 को इंसर्ट करना है। 44 को इंसर्ट करना, पहले बाकी सब प्रोसेस तो सेम रहेगी। सबसे पहले 64 के लेफ्ट साइड में वन एंड 64 से लेस देन वन है और 44 भी लेस देन 64 है, इसलिए 64 के लेफ्ट साइड में हम आएंगे और राइट साइड में वन के 44 को अटैच कर देंगे। तो यहाँ पास 44 हमारा अटैच हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसका बैलेंस फैक्टर 44 का फाइंड करेंगे। 44 के लेफ्ट सब ट्री में कुछ नहीं है, ना ही राइट सब ट्री में कुछ है, तो जीरो हो जाएगा। इसी तरह हम वन का बैलेंस फैक्टर फाइंड करेंगे। वन का बैलेंस फैक्टर लेफ्ट सब ट्री में कुछ नहीं है, राइट सब ट्री में वन है, तो जीरो माइनस वन करेंगे। तो जीरो माइनस वन करने पे हमारा बैलेंस फैक्टर माइनस वन आ रहा है। इसी तरह 64 का हम फाइंड करेंगे। इसके राइट सब ट्री में जीरो एलिमेंट है, लेफ्ट सब ट्री में टू एलिमेंट है, इसलिए टू माइनस जीरो करेंगे तो हमारा ट्रू आ जाएगा। अब हम यहाँ पास देख रहे हैं बैलेंस फैक्टर या तो वन होना चाहिए या जीरो होना चाहिए या माइनस वन होना चाहिए, तभी हमारा बैलेंस फैक्टर करेक्ट होगा। यहाँ पास टू बैलेंस फैक्टर आ रहा है, इसलिए हम इसमें रोटेशन करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि इसमें एल आर रोटेशन होगा। एल आर रोटेशन क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड के कारण यहाँ पास डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में इसको बैलेंस करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप बनाने के लिए एज इट इज़ करना पड़ेगा। एल आर रोटेशन में इसको आर के पास इसको एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन देना पड़ेगा। एल एल चेंज करने के लिए, एल एल रोटेशन बदलने के लिए। तो यहाँ पास हमने 64 तो सबसे स्टार्टिंग प्लेस में पुट अप करना ही है। 64, अब जब यहाँ पास एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन हुआ है तो 44 हमारा ऊपर चला गया वन के प्लेस में, और इसके लेफ्ट साइड में हमारा वन आ गया, जिससे ये एल एल रोटेशन में हो गया। तो ये हमारा यहाँ पास एल एल रोटेशन हो गया। अब इसकी हम बैलेंस फैक्टर फाइंड करेंगे। वन का बैलेंस फैक्टर जीरो हो रहा है क्योंकि इसके लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री में कुछ नहीं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है बैलेंस फैक्टर फाइंड करने में, हमारे प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत ही व्यवस्थित ढंग से बैलेंस फैक्टर क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है, इसके बारे में बताया है। 44 का बैलेंस फैक्टर हम निकालेंगे। इसके लेफ्ट सब ट्री में वन है, इसके राइट सब ट्री में जीरो एलिमेंट है या जीरो नोड है, इसलिए इसका बैलेंस फैक्टर हमारा माइनस वन आ रहा है। तो मतलब ये भी बैलेंस है, मतलब ये दोनों बैलेंस हो गया। 64 का यहाँ पास डिस्टर्बेंस एल एल रोटेशन हो रहा है, तो यहाँ पास दो आ रहा है इसमें बैलेंस फैक्टर। इसका बैलेंस फैक्टर दो है, इसलिए अब इसको एल एल रोटेशन, एल एल रोटेशन हम जानते हैं कि इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो क्लॉकवाइज जैसे हम रोटेट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो नेक्स्ट स्टेप में हम समझते हैं कैसे रोटेशन होगा। रोटेशन करने के लिए हम सबसे पहले 44 को क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो 44 सबसे ऊपर नोड बन जाएगा और उसके लेफ्ट साइड में 64 अटैच हो जाएगा। हमारा लेफ्ट साइड में वन रोटेट होगा और राइट साइड में 64 अटैच हो जाएगा। फिर उसके बाद बैलेंस फैक्टर फाइंड करेंगे। 64 का बैलेंस फैक्टर जीरो होगा। 44 के लेफ्ट सब ट्री में और राइट सब ट्री में वन वन एलिमेंट लगे हैं, इसलिए 44 का वन हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और वन के लेफ्ट सब ट्री में कुछ नहीं लगा, इसलिए जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम अब इंसर्ट करेंगे
26 को, 26 हमारा 44 से लेस देन है और 1 से ग्रेटर देन है, इसलिए हम 1 के ग्रेटर साइड, 1 मतलब 1 के राइट साइड पे अटैच करेंगे, 1 के राइट साइड पे अटैच करेंगे यहाँ पास हम अपने एलिमेंट 26 को। 26 को हमने अटैच कर दिया। अब 64 एज इट इज़ हमारा रहेगा। अब इसके बाद बैलेंस फैक्टर हम फाइंड करेंगे। 26 का बैलेंस फैक्टर हमारा क्या आएगा? 26 के लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, राइट साइड में कुछ नहीं है, तो इसका बैलेंस फैक्टर 0 आएगा। 1 का बैलेंस फैक्टर फाइंड करने के, इसके लेफ्ट सब में कुछ नहीं है, लेफ्ट सब में 0 माइनस राइट सब में 1 एलिमेंट है, तो बैलेंस फैक्टर इसका आ जाएगा -1। और 44 के 2 है, 2 लेफ्ट सब ट्री में -1 राइट सब ट्री में है, तो इसका बैलेंस फैक्टर 1 आ जाएगा। और राइट साइड में इसके 64 का बैलेंस फैक्टर 0 आ जाएगा। अब यहाँ पास तक हमारा एबीएल ट्री बैलेंस है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमको इंसर्ट करना है 13। नेक्स्ट स्टेप में हमको इंसर्ट करना है 13। तो नेक्स्ट स्टेप, बाकी सब तो एज इट इज़ रहेगा। 13 को इंसर्ट करना है। 13 हम जानते हैं कि 1 से ग्रेटर देन है, बट इट इज़ लेस देन 26, देन इट इज़ 1 आया इसके लेफ्ट में, इसके राइट में हमारा जाएगा 44 हमारा एज इट इज़ रहेगा, 1 भी एज इट इज़ रहेगा। अब हम 26 को एज इट इज़ कर देंगे, 26 भी हमारा एज इट इज़ पुट अप हो जाएगा। अब 26 से हमारा लेस देन है 13, तो हमारे लेफ्ट साइड में लेफ्ट सब ट्री में आ जाएगा 13। 13 हमारे लेफ्ट सब ट्री में आ गया और 64 हमारे राइट साइड ऑफ 44 लग जाएगा। अब इसके बाद हम सभी का बैलेंस फैक्टर फाइंड करेंगे। 13 का बैलेंस फैक्टर हमारा 0 है और 26 का बैलेंस फैक्टर 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। एंड 1 का बैलेंस फैक्टर राइट साइड में हमारे इसमें कुछ नहीं लगा हुआ है, राइट साइड में 2 एलिमेंट है, लेफ्ट साइड में 0 नोड है, तो मतलब इसका बैलेंस फैक्टर -2 हो जाएगा। इसका बैलेंस फैक्टर -2, तो मतलब यहाँ पास से रोटेशन में हमारा डिस्टर्बेंस आ गया, यह बैलेंस नहीं है, तो इसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पास रोटेशन आर के कारण हमारा ट्री बैलेंस नहीं हो रहा है। आर एल आर एल आर एल के कारण डिस्टर्बेंस आ रहा है। अब इसको हमको ठीक करना पड़ेगा। आर एल, सो आर एल रोटेशन को ठीक करने के लिए सबसे पहले इसको आर आर रोटेशन में चेंज करेंगे। 44 44 1 26 1। अब आर में चेंज करने के लिए इसको एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करना पड़ेगा। पहले आर चेंज करने के लिए इसको क्लॉक वाइज रोटेट करेंगे एल को, तो क्लॉक वाइज रोटेट करने पे हमारा 13 चला जाएगा 26 के प्लेस में, और 13 के राइट साइड में 26 अटैच हो जाएगा। सो 1 के राइट साइड में हमारा 13 प्लेस्ड हो जाएगा और 13 के राइट साइड में हमारा 26 अटैच हो जाएगा, जिससे ये हमारा आर रोटेशन में चेंज हो गया। अभी भी इसमें ये डबल रोटेशन है, जैसे हमने पहले ही एवीएल ट्री के, तो यहाँ पास हमारा आर रोटेशन हुआ। 64 को हमने अटैच कर दिया। आर रोटेशन को हम सॉल्व करेंगे। आर रोटेशन को हम यहाँ पास एंटी क्लॉक वाइज की डायरेक्शन में इसको रोटेट करेंगे, क्योंकि ये डबल रोटेशन होता है। नेक्स्ट स्टेप में हमारा रहेगा प्रोसेस 44, बाकी एज इट इज रहेंगे। बस हमको क्या करना है, उसको एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है 1 को। एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे 1 को, तो हमारा 13 प्लेस्ड हो जाएगा एज अ नोड ऑफ 1 एंड 23। 13 के लेफ्ट साइड में हमारा 1 चला जाएगा और राइट साइड में हमारे 26 आ जाएगा। और जैसे हमारा पहले से 64 अटैच था, तो राइट साइड में 64 अटैच रहेगा। 64। अब यहाँ पास हमारा रोटेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके बाद बैलेंस फैक्टर फाइंड करेंगे। 0 1 का बैलेंस फैक्टर 0 आ रहा है, 26 के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कुछ नहीं है, तो इसका बैलेंस फैक्टर भी 0 है।
13 का 1 - 1 1 - 1 इक्वल टू बैलेंस फैक्टर हमारा जीरो हो जाएगा। 44 के लेफ्ट सब ट्री में टू एलिमेंट है, टू नोट्स है और इसके राइट साइड में 1 है तो इसका बैलेंस फैक्टर 1 हो जाएगा और 64 का बैलेंस फैक्टर जीरो हो जाएगा। अब हमको इंसर्ट करना है 110। 110 एज वी नो दैट 64 से बड़ा है या ग्रेटर है तो इसको हम राइट साइड में 64 के अटैच करेंगे। 112 110 व्हाट इज इट 110 ओके। सो 110 को हम राइट सब ट्री में पुट अप करेंगे या तो इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप ही सही रहेगा क्योंकि यहाँ पास हमारा बैलेंस फैक्टर चेंज करना पड़ेगा बार बार, इसलिए 64 को हम 44 44 के लेस देन दिस इज सो बिग दिस इज कांट बी टोलरेबल। 13 13 से लेस देन में हमने पुट किया 1। 13 के राइट साइड में हमारा चला जाएगा 26। 26 इसके राइट साइड में चला गया। 64 64 के राइट साइड में हमारा 110 इंसर्ट हो जाएगा। 110 को हमने इंसर्ट कर दिया। 110 का इसमें बैलेंस वेक्टर फाइंड करेंगे। 110 का जीरो है, 64 का -1 है, 44 का जीरो, 13 का जीरो एंड 1 जीरो एंड 26 आल्सो जीरो। देन इट इज माय बैलेंस एवीएल ट्री। अब इंसर्शन करना है अपने को 112। 112 as we know that it is inserted at the right side of 110। then सेम टू सेम हमको सब ट्री बना लेना है, ट्री बना लेना है जैसे हमने पहले ही बनाया था और राइट साइड में उसके 112 पुट अप कर देना है। 26 राइट साइड में यहाँ पास 64 आ जाएगा और बाकी सेम इट इज़ रखना है क्योंकि सिर्फ हमको 112 इंसर्ट करना है तो 112 को राइट साइड ऑफ 110 पुट अप करना है और उसके बाद चेक करना है बैलेंस फैक्टर हमारा क्या सही है सभी का। 112 112 पुट किया उसके बाद बैलेंस फैक्टर इसका जीरो है। 110 का बैलेंस फैक्टर हमारा -1 है। 64 का बैलेंस फैक्टर -2 होगा क्योंकि इसके लेफ्ट सब ट्री में कुछ नहीं है, राइट सब ट्री में दो नोड है तो -2। तो यहाँ पास डिस्टर्बेंस हमारा कंप्लीट हो रहा है। तो डिस्टर्बेंस हो रहा है तो हमारा डिस्टर्बेंस यहाँ पास आर आर रोटेशन के कारण हो रहा है क्योंकि दोनों हमारे नोड आर आर साइड में लगे हुए हैं। तो आर आर रोटेशन के कारण हुआ। अब हम जानते हैं आर आर रोटेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। आर आर रोटेशन को सॉल्व करने के लिए इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। रोटेशन इज मोर कंपल्सरी क्योंकि इसको दिखाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसी से मार्क्स गेन किया जा सकता है। तो 44 44 के लेस देन में 13 इसके लेफ्ट सब ट्री में 1 इसके राइट सब ट्री में 26 राइट साइड ऑफ 44 इज 64 इसके राइट साइड 110। ओ यहाँ पास से हमको रोटेशन करना है तो रोटेट करेंगे। तो रोटेट करने के बाद हमारा 64 लेफ्ट साइड में आ जाएगा, 110 अपर साइड में चला जाएगा। तो यहाँ पास 110 ऊपर चला गया। इसके लेफ्ट सब ट्री में हमारा 64 इसके राइट साइड में हमारा 112 112। उसके बाद बैलेंस फैक्टर फाइंड करेंगे। 112 का जीरो, 64 का भी जीरो, 110 का भी जीरो क्योंकि लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री इक्वल जीरो। 44 का बैलेंस फैक्टर भी जीरो एंड 13 का बैलेंस फैक्टर जीरो। इसका 1 का भी बैलेंस फैक्टर हमारा जीरो आ रहा है। 26 का बैलेंस फैक्टर भी जीरो है। इट मीन्स द इंसर्शन इन द एवीएल ट्री इज बैलेंस। देन इट इज माई एवीएल ट्री विच इज टोटली बैलेंस क्योंकि इसमें बैलेंस फैक्टर सभी का जीरो है या बैलेंस फैक्टर 1 भी हो या -1 हो तब ये हमारा एवीएल ट्री बैलेंस होता है।
तो यहाँ पास गिवन है हमारा इंसर्शन इन एबीएल ट्री कैरिंग ऑल द रोटेशन। इसमें हमने सभी रोटेशन के बारे में समझा, आर आर रोटेशन, आर एल रोटेशन, एल एल रोटेशन, एल आर रोटेशन के बारे में, और उसके बाद हमारा इंसर्शन परफॉर्म हुआ। थैंक यू दोस्तों। तो यहाँ